आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 1 है ये, रिलेशन, एक्सरसाइज है 1.2। इसमें पहला सवाल है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, और रिलेशन में आपको बता देता हूं क्या है, रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। रिलेशन कुछ इस तरीके से है, रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है और ऑर्डर्ड पेयर में आपका a माइनस बी ये जो है वो दिया है डिविजिबल बाय 3, शॉर्ट में लिखूंगा। और a और b ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है वो z यानी कि आपके इंटीजर्स में है, तो आपको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, आप पहले ये a माइनस बी लीजिए और जहां b दिख रहा है वहां a रख दीजिए। तो a, इसको ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी की जगह a रख दीजिए, इज डिविजिबल बाय 3। तो a माइनस a तो 0 होता है, तो 0 तो सभी से डिविजिबल होता है ना। 0 तो 0 बाय 3, जो कोई भी नंबर रखिए 0 के नीचे वो हमेशा 0 ही आता है, तो ये तो ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव है ये। दूसरे पे आते हैं, दूसरा हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो a की जगह b कर देंगे, b की जगह a कर देंगे, है ना। तो a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 ये मान के चलते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या b माइनस a डिविजिबल बाय 3 है। अब मान लीजिए a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 है, जिसको मैं इसको मान लेता हूं 6 और इसको मान लेता हूं 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 तो डिविजिबल बाय 3 है ना, ये तो सही है। तो यहाँ एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको 3 माइनस 6 करते हैं तो ये माइनस 3 आएगा। तो माइनस 3 भी तो डिविजिबल बाय 3 है, ये आपका 1 देगा 3/3, और ये माइनस 3/3 आपको -1 देगा, डिविजिबल है ये। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। बेसिकली a माइनस बी, b माइनस a को, b माइनस a को आप लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी। तो नेगेटिव से तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव तो केवल साइन चेंज करेगा, लेकिन ये मेन मुद्दा है, ये डिविजिबल है कि नहीं, ये तो ये है, ये मान के चल रहे हैं। अब ये करने के बाद हम आते हैं अपने तीसरे पे, जो हमारा क्या है, तीसरा हमारा ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में हम ये मान के चलते हैं कि a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 है, और ये भी मान के चलते हैं कि b माइनस सी डिविजिबल बाय 3 है, मतलब a और b और c। तो हमको ये देखना है तो कि क्या ये a और ये c, a माइनस सी डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। ठीक है जी। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब a माइनस बी, तो ये कोई कांस्टेंट होगा, जैसे k कांस्टेंट ले लीजिए, p कांस्टेंट ले लीजिए, जो आपका मन करता है, ये p है। तो हमने इसको 3p कर दिया, आप 3k कर सकते हैं, 3x कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। p हमारा कोई कांस्टेंट है। इसी तरीके से b माइनस सी भी डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको भी हम कुछ 3 इंटू p या q कर सकते हैं, थोड़ा अलग कर देते हैं इसको, है ना। अब दोनों को ऐड कर लीजिए आप, इस वाले 1 को और इस 2 को ऐड करें तो क्या होगा, a माइनस बी और ये b माइनस सी इक्वल्स 3p प्लस 3q। तो इससे तो b कैंसिल हो गया, a माइनस सी किसके बराबर आ गया, इसे 3 कॉमन ले लीजिए, 3p प्लस q आएगा। अब p प्लस q भी कोई कांस्टेंट ही तो है, हमने तो कांस्टेंट माना हुआ है, तो इसको आप कोई k मान लीजिए, 3 इंटू k मान लीजिए। तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये बस ये समझ लीजिए कि 3 का मल्टीपल है, यानी कि a माइनस 3 का डिविजिबल है, 3 यहाँ आएगा ना, तो k कोई कांस्टेंट मिलेगा, इसका मतलब a माइनस सी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन तब ये होता है जब ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और साथ में ट्रांजिटिव हो। सवाल संख्या 2 है ये। अच्छा, एक चीज मैं बताना रह गया, ये जो सवाल है ये आपके CBSE 2008 में आया है, ठीक है जी। अब जो अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये NCERT का सवाल है, NCERT। तो बिल्कुल सेम करना है जैसे अभी भी हमने किया ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट z। तो सेट आपको ध्यान देना है, कौन सा सेट दिया है, ये आपको सेट दिया है z यानी कि इंटीजर्स, और रिलेशन कुछ इस तरीके से है आर। रिलेशन अगर आप समझ गए ना कि भाई ये रिलेशन किस तरीके से बनाया गया है, तो आप आराम से इक्विवेलेंस बता पाएंगे। 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ओके।
और इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको पता करना है या शो करना है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना, इसके 3 की जगह 2 कर दीजिए, बस एक ही बात होगी, बिल्कुल सेम टू सेम है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, जहाँ ए है वहाँ बी रख दीजिए, तो ए माइनस ए यानी कि 0, 0 डिविजिबल बाय 2 है, वैसे 0 सभी से डिविजिबल है, 2 क्या किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। अब a माइनस बी डिविजिबल है आपका 2 से, तो b माइनस ए है क्या नहीं, b माइनस ए को आप माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि a माइनस बी कुछ 2 इंटू क्यू है, तो ये आपका इसकी जगह माइनस, ये a माइनस बी की जगह माइनस 2 क्यू लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 आगे आ रहा है, जैसे मैंने पहले बताया उसको भी वैसे भी कर सकते हैं। तीसरा है आपका, हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। अब ट्रांजिटिव में क्या है, a माइनस बी और b माइनस सी, क्योंकि डिविजिबल है दोनों 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से p, इसको लिख सकते हैं 2q, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर हो गया 2p प्लस 2q, तो ये b कैंसिल हो गया, a माइनस सी हो गया, 2 कॉमन ले लिया, p प्लस q को हम कोई k कर देते हैं, तो ये क्योंकि इंटू 2k है, इसका मतलब ये डिविजिबल है किससे, 2 से, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाय। अब ये रिलेशन जो है, ये क्वेश्चन मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए बी ये एक रिलेशन में है, और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। जैसे हमने 2 का किया, जैसे 3 का किया, वैसे ही 5 का कर देंगे। बस आपको ये करना है तीसरे वाले में, जब आप ये करेंगे ना ट्रांजिटिव में, तो a माइनस बी बराबर 5p कर दीजिएगा, और b माइनस सी, ट्रांजिटिव बता रहा हूँ, सिमेट्रिक और ये रिफ्लेक्सिव तो आराम से कर लेंगे, तो b माइनस सी को आप 5q कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपका b, मैं जोड़ देता हूँ अभी, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी आपका 5p प्लस q, p और q कुछ भी कांस्टेंट है, ये आप कुछ भी ले सकते हैं ना, ये p और q लिया, आप अपना k l m n जो चाहे वो ले सकते हैं, तो a माइनस सी आपका 5 इंटू ए p प्लस q को k कर दीजिए, तो डिविजिबल बाय 5 आ जाएगा। बिल्कुल सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड एकदम सेम क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो भी बिल्कुल सेम है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये CBSE 2010 में आया है, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं इस सवाल का, है ना। फोर्थ सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसा है, लेकिन फोर्थ में आपको करके बताऊंगा, बिल्कुल सेम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब एकदम सेम है। चौथा भी सवाल हम देख रहे हैं, चौथे सवाल में केवल लिखा है डिविजिबल बाय n। जब हमने 2 चेक कर लिया, 3 चेक कर लिया, 5 चेक कर लिया इसके पिछले 3 सवाल में, तो n में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फटाफट करते हैं। रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया है, मैं रिलेशन लिख देता हूं इसमें। रिलेशन आपको दिया हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर पे सेट है, और इम्प्लाइज रिलेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय n। तो इसको कैसे किया जाएगा, पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, सीधा आप b की जगह a रख देते हैं, तो a माइनस ए, अब ये होता है 0, 0 तो डिविजिबल बाय एनी नंबर है, तो n किसी भी n से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और ये आपका ये हो गया डिविजिबल बाय n। अब मैं आपका चेक कर रहा हूँ सिमेट्रिक, ठीक है जी। सिमेट्रिक चेक करेंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी ये डिविजिबल बाय n है, तो इसको कुछ p इंटू एन लिख दीजिए, और b माइनस है क्या नहीं, क्या ये चेक करना है। तो b माइनस ए को हम माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं, और माइनस a माइनस बी की जगह pn रख दीजिए। तो क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं n आ रहा है, तो ये डिविजिबल बाय n है ना। या ये कह सकते हैं कि a माइनस बी pn है, या a माइनस बी डिविजिबल बाय n है, तो b माइनस ए क्या है, माइनस a माइनस बी। तो जब a माइनस बी डिविजिबल बाय n है, तो माइनस a माइनस बी भी डिविजिबल बाय n होगा, क्योंकि ये तो क्या नेगेटिव लगा है नंबर इसके आगे। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या कहते हैं, a b c इसमें 3 लेते हैं, तो a माइनस बी अगर डिविजिबल बाय n है तो इसको p इंटू एन कर दीजिए, और b माइनस सी मान के चल रहे हैं कि ये भी डिविजिबल बाय n है, तो इसको q इंटू एन कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर, यहाँ पर n कांस्टेंट ले लीजिए, p प्लस क्यू आ जाएगा।
पी प्लस क्यू कुछ भी है क्योंकि तो हम मान के चल रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट है कोई एन इंटू के। तो इसमें ए माइनस सी देखिए, ये एन दिख रहा है आपको डिविजिबल बाय एन, अगर इसको डिवाइड बाय एन यहाँ लाएंगे तो कोई कांस्टेंट देगा आपको, इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव भी है। तो 4 सवाल एक जैसे हैं बिल्कुल, बस अलग बात है कि एक सीबीएसई 2008 में आया है, एक 2010 में आया है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होते हैं जो तीनों सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और तीसरा जो हमने बात की रिफ्लेक्सिव, तीनों होते हैं। अब सवाल संख्या 5 कर रहे हैं। 5 में कहा गया है लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत ध्यान देना है, z जो है वो आपका इंटीजर्स है। शो दैट रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, आर दिया है ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी, ये इसमें a कॉमा बी ये z को बिलोंग करता है, मतलब z क्या है इसमें इंटीजर्स, और साथ में दिया है a प्लस बी इज इवन। तो ये सबको दिमाग में तो रखना है लेकिन भूल जाना है आपको, ध्यान केवल इसको रखना है, a प्लस बी इज इवन। तो चलिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था, जहां b दिख रहा है वहां a कर दीजिए, तो इसकी जगह मैं a रख रहा हूं, a प्लस a कर दीजिए, तो a प्लस a कितना होता है 2a। अब कोई भी नंबर जिसके आगे 2 आ जाता है वो डिविजिबल, वो आपका अपने आप इवन हो जाता है। जैसे 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4, जैसे 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8, सब जिसके आगे 2 आ गया इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि इवन है। इवन का मतलब ये होता है डिविजिबल बाय 2। तो अगर आप ये देखें कि जो क्वेश्चन नंबर हमने लिया था सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है बिल्कुल, ये इसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव पे क्या करेंगे, मैंने कहा था ए और बी की जगह एक्सचेंज कर दीजिए। तो जैसे a प्लस बी ये आपका डिविजिबल, ये इवन है, तो मान के चलते हैं 2 इंटू कोई कांस्टेंट कर लेते हैं इसको, है ये डिविजिबल, ये इवन है, मतलब 2 इंटू समथिंग होना चाहिए a प्लस बी, जैसे मैंने आपको ये समझाया। अब आप b प्लस ए चेक करेंगे, तो b प्लस ए क्या है, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, a प्लस बी तो है ये, तो ये 2k है, ये भी 2k के बराबर है। इसका मतलब दोनों ही, अगर a प्लस बी होल्ड करेगा तो b प्लस ए बी होल्ड करेगा तो बी ए भी होल्ड करेगा, क्योंकि बी ए को इसकी जगह मैंने बी रख दिया, इसकी जगह ए रख दिया, फिर दोनों को इधर उधर करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों 2k है, यानी कि दोनों के दोनों इवन है। अब सिमेट्रिक हो गया है। अब हम आते हैं अपने ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक था ये, ट्रांजिटिव अब कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे कि ए बी सी 3 लेते हैं इसमें, ए बी सी। तो a प्लस बी ये आपका इवन है, मतलब 2 इंटू कुछ p ले लीजिए, b और c इवन है, b प्लस c ये बराबर 2q ले लीजिए। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ के कुछ मिलने वाला है क्या, हमको बेसिकली क्या चाहिए, a प्लस c बराबर 2 इंटू समथिंग चाहिए, मान लीजिए कोई कांस्टेंट ऐसा चाहिए। तो जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमको इनको करना पड़ेगा सब, नहीं जो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमको a माइनस सी मिले मतलब a प्लस सी चाहिए ना। ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें a प्लस बी ये हो गया, b प्लस सी ये हो गया, चलिए जोड़ देते हैं, कोई नहीं, a इसमें ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस को यहाँ कर देंगे, जोड़ दीजिए इसको, ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो a प्लस बी इधर का और इधर का b प्लस सी, और साथ में ये हो जाएगा 2p प्लस 2q, तो 2p प्लस 2q। अब आप देखिए ये है a प्लस सी प्लस 2b, इसको मैं 2b लिख रहा हूँ, बराबर 2p प्लस 2q। अब ये 2b को हम इधर ला रहे हैं, तो a प्लस सी बराबर हो गया 2p प्लस 2q प्लस माइनस 2b। अब इसमें से देखिए 2 कांस्टेंट ले सकते हैं आप, तो 2 इंटू पी प्लस क्यू माइनस बी। अब p प्लस क्यू माइनस बी, इसको आप कोई कांस्टेंट मान लीजिए, कोई एक के मान, कोई वैल्यू तो आएगी है ना, क्योंकि हम p q ये b सारा का सारा तो यहाँ चल रहा है, इंटीजर चल रहा है, तो कोई कांस्टेंट मान लीजिए k, इंटीजर ही वैल्यू होगी वो। तो a प्लस सी आपका क्या आ गया, कोई 2 इंटू कॉन्स्टेंट आ गया जो हमें चाहिए था, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो r जो हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया z पे। अब 6वां क्वेश्चन है, m is said to be related to n if m and n are integers and m minus n is divisible by 13. Does this define an equivalence relation? अब ये सवाल मैं फटाफट यहीं से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये ऐसे सवाल हम 5 कर चुके हैं अभी तक, 4 तो कर ही चुके हैं।
तो बेसिकली क्या है कि रिलेशन कुछ इस तरीके से बना रहे हैं हम, एम एन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले चार सवाल किए। इसमें एम और एन बताया जा रहा है, ये एम और एन यहाँ पर लगा दीजिए कोलन, एम और एन जो है ये इंटीजर्स है और m माइनस एन जो है वो डिविजिबल बाय 13 है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या है, m की जगह n रख दीजिए, तो m माइनस m ये हो गया 0, 0 तो किसी से भी डिविजिबल है तो 13 से भी है। अब आ जाइए सिमेट्रिक पे, सिमेट्रिक पे क्या है, m माइनस एन अगर है तो n माइनस m, बस जगह बदल दीजिएगा, जैसे a और b की जगह b और a करते हैं ना, m माइनस एन आपका इस n माइनस ये डिविजिबल बाय 13 है, यानी m माइनस एन कुछ 13k है, तो n माइनस एम को कैसे लिख सकते हैं, माइनस एम माइनस एन, और ये तो डिविजिबल बाय है ही, मतलब 13k लिख सकते हैं, माइनस 13k, तो ये भी डिविजिबल बाय आपका 13 है। ट्रांजिटिव को देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या है, m माइनस एन, अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, तो इसमें 3 ले लीजिए, m n o ले लीजिए, o हमेशा 0 के साथ मैच करता है इसलिए हम नॉर्मली लेते नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ करके दिखाया गया है इसलिए o मैं ले रहा हूँ। m माइनस एन आपका 13k p है, और मान के चलते हैं कि ये 13 से डिविजिबल है, और n माइनस ओ आपका किसके साथ डिविजिबल है, आपका ये भी 13q मान लीजिए कोई, दोनों को जोड़ दीजिए, तो m माइनस एन प्लस n माइनस ओ, और ये हो जाएगा। अच्छा इसमें चाहिए क्या, अगर m और ये m n है और n o है, तो m माइनस o आपका कोई 13 इंटू कोई कांस्टेंट आना चाहिए, तो हमने इनको जोड़ दिया तो कितना आया 13, ये p और q को मैं अंदर रख दे रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, m माइनस ओ ये हो गया 13, इस p प्लस q को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो m माइनस ओ भी डील कर रहा है, m माइनस ओ भी से होल्ड कर रहा है। ऐसे 4-5 सवाल हो चुके हैं सर, अब आपको एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कैसे करना है। अगला सवाल है 7वां सवाल। 7वां सवाल जो ये है, ये NCERT का सवाल है, तो जो भी लोग देख रहे हैं उनको अगर NCERT वो अलग से कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल RD शर्मा ही कर लीजिए, आपका NCERT भी कवर हो जाएगा और बल्कि ज़्यादा ही कवर हो जाएगा। सवाल देखते हैं, सवाल कहता है, 7वां सवाल है ये कह रहा है, लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय x y रिलेटेड टू u v इफ एंड ओनली इफ x v इक्वल y u। अच्छा इसमें क्या है कि आपको रिलेशन कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है, रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन ये है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर, ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से बताए गए हैं, x y ये आपस में रिलेट होगा u v से, ये तभी होगा जब x इंटू v, मतलब x इंटू v, ये बाहर की जो मल्टीपल है वो v नहीं x इंटू, हाँ x इंटू v, तो x इंटू v इसका मल्टीपल जो होगा x इंटू v ये बराबर होगा y इंटू u, इसके मल्टीपल के बराबर, राइट। तो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास u v तो है, चलिए मैं रिफ्लेक्सिव पहले शुरू करता हूं, a और b आपके पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये x y r u v करने का मतलब ये है कि आप अगर x y मान के चलिए, a भी मान के x y मान के चल लेते कोई बात नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि x y शुड बी रिलेटेड टू x y, है ना, अपने आप से रिलेट होंगे ये, मतलब इस x y की जगह ये u v की जगह आपको x y रखना पड़ेगा, ये तो बात है। मैंने जैसे कहा था कि a की जगह जो जहां जहां b दिखता वहां a रख देते हैं, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है तो हम u v की जगह x y रख देंगे। तो ये कब होल्ड करेगा, जब x v इक्वल्स y इंटू यू होगा, x v इंटू वाई u। तो x यहाँ पर v क्या है, मैंने कहा था ये v है, तो ये y इंटू वाई बराबर ये x इंटू वाई, तो x इंटू वाई और x और y तो बराबर होते ही हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आपका x y रिलेटेड है u v से, तो आपका u v रिलेट होना चाहिए x y से। तो ये कैसे रिलेट होगा, x इंटू वी बराबर y इंटू वी, y इंटू यू से, और ये कैसे रिलेटेड होगा, x इंटू यू बराबर नहीं u इंटू वाई बराबर v इंटू एक्स, ठीक है। तो ये वी एक्स यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वी एक्स बराबर यू वाई, तो ये तो एक ही चीज़ तो है, ये भी और ये दोनों एक ही चीज़ तो है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। आप ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में आपको ज़रा एक लेवल और जोड़ना पड़ेगा। कैसे, जैसे एक्स वाई रिलेटेड है यू वी से
और UV रिलेटेड है कोई PQ से, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि XY रिलेट हो PQ से, मतलब ये इससे रिलेट हो, है ना। तो XY UV से कैसे रिलेटेड है, XV बराबर UY, और ये रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, U इंटू क्यू बराबर V इंटू P, ठीक है। अब ये रिलेट होगा तो क्या मिलना चाहिए आपको, X इंटू क्यू बराबर Y इंटू P, ये तो चाहिए ना। अब आप क्या करिए कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, XY इंटू XV इंटू UQ बराबर U इंटू Y इंटू V इंटू P। तो आप देखिए यहाँ पर ये UV, ये V से V काट दीजिए, U से U काट दीजिए, तो क्या बना, XQ बराबर YP। अब यही तो मिल गया, ये क्या है, ये बता रहा है कि भाई XY PQ से रिलेटेड है। इसका मतलब ये एक इक्वलेंस रिलेशन है, जब ये तीनों मिल जाएं तो आपका इक्वलेंस रिलेशन हो जाता है। सवाल संख्या 8 है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब सेट ए को इन्होंने बाउंड कर रखा है, कैसे, सेट ए जो है वो बाउंडेड है, इसको समझिए। ये है x बिलोंग्स टू z, यानी कि मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, और इसमें जो x है वो बाउंडेड है, यानी कि 0 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ठीक है। और ये कैसे गिवन है, रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन आपको दिया है a, b, रिलेशन है a बराबर b हो, ठीक है। तो अब इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इस रिलेशन को ध्यान देना है आपको, और हर बार दिमाग में 0 से 12 के अंदर रखना है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। a और b के बराबर में क्या करना है, इस b की जगह a रख दीजिए, तो a तो a के बराबर होता ही है, ये तो सही हो गया, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री की बात करते हैं, अगर a b के बराबर है तो मैं a और b को चेंज कर रहा हूँ, a और b की जगह चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ इसकी जगह b लिख रहा हूँ, इसकी जगह a रख रहा हूँ, तो a और b बराबर है तो b और a बराबर है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है। ट्रांजिटिव पे आ जाइए, अगर a और b बराबर है और b और c बराबर है तो a और c बराबर होना चाहिए, वो तो होता ही है। a और b ये a b बराबर b है, b बराबर c, मतलब a बराबर c, ये तो क्लियर दिख ही रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, ये इक्वलेंस रिलेशन हो गया आपका, किसमें, ट्रांजिटिव भी हो गया है, तो ये आपका इक्वलेंस रिलेशन बता रहा है। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों सेटिस्फाई करेगा, है ना, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों सेटिस्फाई करेगा कि भाई x z हो और 0 से 12 हो, राइट। अब इसमें जो इसका उत्तर दिया है, मैं ज़रा उत्तर देख लूँ, 8वां है, नहीं है, कौन सा सवाल है, तो ये जो इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें एक चीज़ थोड़ा समझने की बात है कि कोई भी नंबर अगर इसमें आप ले लें, क्योंकि इन्होंने ये कहा है, 8वां जो सवाल है, शो दैट द रिलेशन आर, ये गिवन बाय दिस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो जो रिलेटेड टू 1 है वो तो 1 ही है ना। एक और सवाल है बेसिकली, एक तो इक्वलेंस रिलेशन तो हमने प्रूव कर ही दिया। इन्होंने कहा कि शो दैट ऑल द वैल्यूज विच ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो अगर 1 से रिलेट करेंगे तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 है तो ये भी 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 है, ये भी 1 बराबर 1 है, तो 1 बराबर 1। तो इसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट, जितने भी सेट ऑफ एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है, वो इसका उत्तर 1 ही है केवल, है ना, क्योंकि इक्वेशन इक्वालिटी है। 1 के साथ आप 2 को कभी इक्वेट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर ले लीजिए इसमें, जैसे 12 के साथ आप 12 को ही इक्वेट कर सकते हैं, 12 के साथ 11 को नहीं कर सकते, तो 1 ही है इसका उत्तर। अब सवाल संख्या 9, अब ये इसमें करीबन 16 सवाल है, तो मेरे ख्याल से ये सवाल हम लेते हैं अगली बार 1.2 का, तब इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।